नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एसपीसी के यूट्यूब के प्लेटफ़ॉर्म पर, जहाँ पर हम लोग लगातार जो है बीएससी सेकंड सेम की मैथमेटिक्स के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। आज जो है हमने अभी तक जो है आपको बता दें कि पहला जो हमारा यूनिट है एक तरह से कह सकते हैं मैट्रिसेस वो पूरी तरह से जो है वो समाप्त हो चुका है। उसमें जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जितनी भी चीज़ हैं वो आपको पढ़ा दी गई है। आज जो है हमारी यहाँ से दूसरी यूनिट चल रही है जिसका नाम होगा कॉम्प्लेक्स फंक्शन, यानी हमको कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में पढ़ना है। क्लियर है? अब कॉम्प्लेक्स फंक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बेसिक चीज़ों को जानने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम बेसिक बातों को जान गए, तो हमारा आने वाले समय में जो भी चैप्टर में अच्छे-अच्छे चीज़ें हैं, जो आपकी ग्रेजुएशन के लिए इम्पोर्टेंट है, वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो सर कहेंगे क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कि एनी नंबर कैन बी रिटन एज़ ए प्लस ए आई बी, जिसे हम लोग ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं। क्लियर है? वेयर जहाँ पर ए जो है वो कहाँ का नंबर है? तो कहेंगे सर ए जो है वो आर में और बी भी जो होगा वो कहाँ होगा? आर में। आर का मतलब ये क्या हुआ सर? रियल नंबर। क्या हो गया सर? रियल नंबर। तो किसी नंबर को अगर हम लोग ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिख लेते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और जहाँ पर आपको पता है कि आई क्या है, तो आई एक इमेजिनरी नंबर है जिसकी वैल्यू कितनी होती है रूट माइनस वन होती है। तो ऐसे नंबर को क्या कहा जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मैं लिखूँ टू प्लस थ्री आई, टू प्लस थ्री आई, तो टू प्लस थ्री आई क्या होगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। वन क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कहेंगे जी सर वन भी होगा क्योंकि वन को मैं लिख सकता हूँ वन प्लस जीरो डॉट आई, तो वन भी क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सर माइनस वन भी है क्या, हाँ सर माइनस वन भी होगा, तो माइनस वन प्लस जीरो डॉट आई जो होगा वो भी क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। यानी कि जो भी नंबर अभी तक हमारे जीवन में अभी तक हमने पढ़े हैं या दुनिया के कोई भी ऐसे नंबर, कोई भी नंबर हो वो कौन सा नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर तो ज़रूर होता है। चाहे वो रियल नंबर होगा तब भी कॉम्प्लेक्स होगा, नेचुरल होगा कॉम्प्लेक्स होगा, रेशनल इरेशनल ये सब क्या होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर ही होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिख लें तो हम क्या कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए यहाँ पर रुक जाना है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट होता है। इस ए प्लस आई में 2 पार्ट है। पहला ये जो होता है ये होता है रियल पार्ट। क्या होता है सर? तो आप कहेंगे सर ये होता है रियल पार्ट और बी जो होता है वो क्या होता है? तो सर कहेंगे कि यही हमारा होता है इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट। ठीक है? अब रियल पार्ट को हम लिखते हैं आर आई ऑफ जेड। तो आर आई ऑफ जेड की वैल्यू कितनी होगी यानी रियल वैल्यू कितनी होगी जेड की। तो रियल वैल्यू जो है सर जेड की वो है कितनी ए, और इमेजिनरी यानी उसे लिखते हैं आई एम ऑफ जेड और इमेजिनरी कितनी वैल्यू होगी तो बी। तो ये हो गया हमारा क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत छोटी सी बातों को हमने जाना। फिर हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा यानी जेड बार क्या होगा। तो जेड बार सर हो जाएगा ए माइनस आई बी हो जाएगा। जेड बार क्या हो जाएगा ए माइनस आई बी। क्लियर है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आई की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है उसे भी जान लीजिए। तो क्या सर आई स्क्वायर बराबर कितना होता है, तो आप कहेंगे सर माइनस वन। अगर आई क्यूब लिखा सर तो कितना होगा, तो सर कहेंगे आप माइनस आई। और अगर आई की पावर फोर है तो सर क्या होगा, तो सर कहेंगे ये हो जाएगा वन। क्लियर है? ये हमारी आई की वैल्यू होती है जो आपको बेसिक बातें पता पता ही होगा, लेकिन जानने की ज़रूरत है। क्लियर है? लेकिन एक बात मैं पूछूँ, अगर इससे कॉम्पिटिशन लेवल के क्वेश्चन पूछूँ कि सर आई की पावर अगर मैंने 103 लिख दिया तो कितना होगा? बताइए। तो थोड़ी-सी आपको दिक्कत होगी। कुछ नहीं करना है, अगर आई की पावर कुछ भी 103 लिखा है, तो लास्ट की 2 डिजिट लीजिए और 4 से उसको डिवाइड करिए। 103 है तो 4 डिजिट 03 होगी और जब 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसका रिमाइंडर लिख लीजिए। रिमाइंडर क्या होगा सर? 3 होगा। यानी आई की पावर 103 की वैल्यू होगी आई क्यूब और आई क्यूब बराबर कितना हो जाएगा सर? माइनस आई। यानी आई की पावर 103 अगर लिखा है तो माइनस आई है। कोई भी नंबर ले लीजिए, मानिए मैंने लिया 27041। अब मैं बोलूँ सर बताइए कि इसकी आई की पावर इसकी वैल्यू क्या होगी? कुछ नहीं सर लास्ट के 2 डिजिट को आपको लेना है, डिवाइड करना है, रिमाइंडर लिख लेना है। रिमाइंडर आएगा 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी खुद आई। क्लियर है? अगर मैं बोलूँ कि आई की पावर 4n प्लस 3 की वैल्यू क्या होगी? सर कुछ भी नहीं, आप सर 4 को डिवाइड करिए, तो यहाँ देखिए ये 4n है, तो 4n है लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये 4n 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। बचेगा रिमाइंडर क्या 3, तो सर हो जाएगा आई क्यूब और आई क्यूब क्या होता है माइनस आई। देखिए बेसिक फंडा है जो आप लोगों ने समझा, ऐसे आप आई की वैल्यू बड़ी-बड़ी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कॉम्पिटिशन में
ये जो ट्रिक है आपको काम देगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, अभी तक हमने ये चीज़ सीखा। अब देखिए, अब थोड़ा जान लें कि मॉडुलस क्या होता है सर। तो मॉडुलस क्या होता है, उसको भी सीख लिया जाए। तो सर मॉडुलस जो होता है, उसे हम लोग लिखते हैं मॉड जेड, और मॉड जेड की वैल्यू होती है अंडर रूट क्या होता है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा होता है क्या, मॉडुलस की वैल्यू। अब देखिए इस इक्वेशन को अगर हम जेड इंटू जेड बार को मल्टीप्लाई कराएं, तो मल्टीप्लाई कराइए तो हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर हो जाएगा सर माइनस आई स्क्वायर, और हो जाएगा सर बी स्क्वायर। तो जेड इंटू जेड बार बराबर क्या आएगा सर, तो कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और किसके बराबर हो जाएगा सर, तो जेड इंटू जेड बार बराबर क्या निकल जाएगा, मॉड जेड का स्क्वायर, मॉड जेड का स्क्वायर। क्लियर है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, ये सब आपको चीज़ें आती होंगी, थोड़ी सी इसको सीखने की ज़रूरत है। तभी हम लोगों ने इतनी चीज़ों को सीखा कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या-क्या प्रॉपर्टी होती है, उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से जाना। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग पोलर फॉर्म में सीखते हैं। तो आइए देखा, तो पोलर फॉर्म में हम लोग देखा जाए। अब पोलर फॉर्म क्या होता है सर, एक होता है सर कार्टेशियन फॉर्म, एक होता है पोलर फॉर्म। एक्चुअली होता क्या है कि जो कार्टेशियन फॉर्म होता है, उसमें जो दोनों पॉइंट्स होते हैं, वो क्या होता है, दोनों डिस्टेंस होता है। लेकिन पोलर में क्या होता है, पोलर जैसे मैंने कार्टेशियन होता है एक्स कॉमा वाई, ये कार्टेशियन पॉइंट है। लेकिन अगर पोलर में लिखूँगा तो लिखूँगा आर डॉट थीटा, जहाँ पर आर जो है वो क्या दिखाता है सर, तो वो डिस्टेंस का काम करता है। क्लियर है। और थीटा जो है क्या काम करता है सर, एंगल का काम करता है। थीटा क्या काम करता है, एंगल का काम करता है। तो किसी पॉइंट को अगर डिस्टेंस और एंगल दोनों के साथ लिखें तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, पोलर फॉर्म कहेंगे। क्लियर है। आइए हम लोग पोलर फॉर्म को सीखते हैं। तो माना कि यहाँ पर कोई पॉइंट है और यहाँ से इसकी दूरी जो है इस पॉइंट की, वो कितनी है सर, तो वो मान लिया मैंने कितनी है, आर है, और एंगल कितना बनाया सर, थीटा। तो इसका पॉइंट क्या होगा, तो माना ये बिंदु पी है और पी जो है वो क्या है, एक्स कामा वाई। तो अगर एक्स को हम लोग लिखें एंगल के फॉर्म में, तो अगर एक्स, तो एक्स देखिए ये होगा, और जैसे ही एक्स लिखेंगे तो सबको पता है सर कि एक्स जो होगा वो कितना होगा, एक्स बराबर हो जाएगा आर कॉस थीटा। एक्स बराबर कितना हो जाएगा सर, आर कॉस थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी और देखना है तो आप समझ जाएँगे कि वर्टिकल और हॉरिज़ॉन्टल वर्टिकल और हॉरिज़ॉन्टली लिया गया है। तो y बराबर क्या हो जाएगा सर? तो y बराबर कर देंगे सर, हो जाएगा r sin थीटा। ये भी आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप cos थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। मानिए डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x होगी, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या वर्टिकली कितनी है सर? तो y है। तो सिंपल सी बात है सर, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर x/r हो जाएगा। sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर? तो आपको ही पता है y/r हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया, r cos थीटा, y बराबर क्या हो गया, r sin थीटा। ये हमारा पोलर फॉर्म है। तो अगर हमने x प्लस आई वाई को लिखें, तो x प्लस आई वाई को मैं लिख सकता हूँ r cos थीटा प्लस आई आई, यहाँ हो जाएगा सर r sin थीटा। यहाँ से आप r कॉमन ले सकते हैं। जैसे r कॉमन लेंगे तो क्या होगा सर, cos थीटा प्लस आई sin थीटा। ये हो गया। तो आप देखिए, ये हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका पोलर फॉर्म यहाँ पर ये होगा। यानी कि ये है हमारा जेड, और जेड जो होगा इसमें लिखा गया है, पोलर फॉर्म में लिखा गया है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए सर मॉडुलस क्या होगी इसकी, तो मॉड जेड निकाल लीजिए। तो सर मॉड जेड कुछ नहीं होगा, मॉड जेड जो होगा वो आर ही जो होता है वो मॉड जेड होता है। कैसे, तो भाई हमने ये निकाला है, क्वेश्चन 1 ये है, ये हमारा इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। अगर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो क्या होगा सर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा सर, तो कहेंगे सर आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लीजिए, जैसे कॉमन लेंगे तो सर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये हो जाएगा कितना, आर स्क्वायर। ठीक है। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर कितना हो जाएगा सर, तो कहेंगे आर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। माइनस साइन नहीं ले सकते, उसका रीज़न है क्योंकि आर जो वो क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस में कभी भी हम लोग माइनस साइन नहीं लेते। तो यही हमारा आर है। और आर, और ये अभी हमने पीछे पढ़ा कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
ये जो हमारा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होता है हमारा मॉडुलस होता है। क्या आ गया सर? तो आ गया, यही हमारा जो होगा वो क्या होगा सर? तो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ जेड। ये आ गया हमारा मॉड जेड। मॉड जेड जो हो गया क्या हो गया? आर हो गया। क्लियर है? अब इसमें एक और चीज़ होती है, इसमें होता है एक आर्गूमेंट। अब उसको देख लिया जाए कि आर्गूमेंट क्या होता है। आर्गूमेंट के लिए क्या करिए सर? यानी आर्गूमेंट के लिए आप डिवाइड कर दीजिए 2/1, 2/1 करिए। इक्वेशन 2 को डिवाइड करिए 1 से। जैसे डिवाइड करेंगे तो होगा सर y/x इज इक्वल टू टेन थीटा। और टेन थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर? टेन इनवर्स y/x, टेन इनवर्स y/x, ये आ गया। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं सर? तो इसे हम लोग कहते हैं सर आर्गूमेंट। क्या कहते हैं? आर्गूमेंट। ये बात क्लियर होगी। और एक बात और याद रखना, जो ये थीटा की वैल्यू होगी वो हमेशा कहाँ लाई करेगी? तो वो करेगी माइनस पाई, पाई से बड़ी और बराबर या उससे छोटी पाई से। ये कंडीशन आपको याद रखना है कि जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा वो हमेशा थीटा की वैल्यू जो होगी यहाँ पर अप्लाई करेगी। तो हमने बहुत ही अच्छे से बेसिक बातों को सीख रहे हैं। अगर कॉम्प्लेक्स में अगर बात करें तो बहुत सारी बातें हैं कि आप 12th में पढ़े हुए हैं, उसको यहाँ पर उतना ज़्यादा कवर नहीं करना है। मैं केवल आपको बेसिक चीज़ें कुछ याद दिला रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। मानिए क्वेश्चन कह रहा है कि -1 प्लस √3i को सर आप पोलर फॉर्म में चेंज करिए और साथ ही साथ में इसका मॉडुलस निकालिए और आर्गुमेंट फाइंड करिए। तो चलिए देखते हैं। तो हमने -1 प्लस √3i को लिख सकता हूँ मैं x प्लस आई वाई, बिल्कुल लिख सकता हूँ। x इक्वल टू कितना हो गया? -1, और y बराबर कितना हो जाएगा सर? √3। अब हम निकाल लें r, तो r कितना होगा सर? कहेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। करेंगे तो हो जाएगा सर ये कितना? 1 प्लस 3, आ जाएगा सर कितना? तो कहेंगे सर 2। तो आर हमारा कितना आ गया सर? 2 आ गया। अब सिमिलरली हम जानते हैं कि आर कॉस थीटा बराबर होता है एक्स, और आर साइन थीटा बराबर होता है कितना? तो आप कहेंगे सर आर साइन थीटा होता है माइनस, सॉरी वाई। तो एक्स की वैल्यू कितनी है सर? -1 है, और यहाँ पर वाई कितना है सर? √3 है। अब क्या करेंगे सर? आर्गुमेंट निकालना है जिससे हम पोलर फॉर्म में तुरंत चेंज कर लेंगे। तो पोलर फॉर्म होता क्या है? तो जेड बराबर होता है सर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो हमने आर तो निकाल लिया है जो यहाँ रख देंगे, लेकिन अभी हमने एंगल नहीं निकाला है। तो हम लोग सबसे पहले एंगल निकाल लें। तो एंगल निकालने के लिए आपको पता है कि अगर ये 2 है और ये 1 है तो 2 से 1 को डिवाइड कर दीजिए। 2 से 1 को जैसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा सर टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा सर -√3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ टेन थीटा इज इक्वल टू -√3 हुआ तो थीटा बराबर कितना होगा सर? तो आप कहेंगे सर थीटा बराबर हो जाएगा 2π/3। तो इसका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आर। तो आर कितना है सर? 2, फिर हो जाएगा सर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। क्लियर है? ये हो गया। और थीटा यहाँ पे कितना है? 2π/3, तो उसको भी रख लें तो हो जाएगा 2π/3, और यहाँ भी हो जाएगा सर कितना? 2 2π/3, 2π/3। तो इसको हमने क्या कर दिया? पोलर फॉर्म में चेंज कर दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये आपको पता है 2π/3 वैल्यू होगी, आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होनी चाहिए थोड़ी, तभी आपको समझ में आएगा। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, अगर मानिए ऐसे क्वेश्चन आ गए और आपको कंपटीशन और आर्गुमेंट निकालना है, तो देखिए ध्यान से कैसे निकालना है। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो भी सर्कुलर फंक्शन होता है। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर जो एक्सिस है एक्स और वाई, ये दोनों पॉजिटिव होगी, यानी एक्स भी होगी हमारी पॉजिटिव। तो मैं ऐसे लिखता हूँ जिससे आप समझ जाएं। अगर मैंने ब्रैकेट में लिखा है एक्स कामा वाई, तो यहाँ दोनों क्या होता है सर? पॉजिटिव होता है, और ये भी क्या होता है सर? पॉजिटिव। यहाँ चलेंगे सर एक्स नेगेटिव होता है, वाई क्या होता है सर? पॉजिटिव होता है। यहाँ चलेंगे तो सर कहेंगे आप कि दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव होता है। क्लियर है? यहाँ चलेंगे तो कहेंगे सर एक्स तो पॉजिटिव होता है लेकिन ये क्या होता है? नेगेटिव होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो एंगल होती है, आर्गूमेंट अगर होगी तो थीटा ही होगी। अगर यहाँ की आर्गूमेंट होगी तो हो जाएगी माइनस थीटा। यहाँ कोई आर्गुमेंट है तो सर वो होगी पाई माइनस थीटा, और अगर कोई यहाँ आर्गुमेंट है तो क्या होगा सर? माइनस पाई माइनस थीटा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब हम अपने क्वेश्चन देखिए कि हमारा एक्स क्या है? माइनस में है, और ये क्या है? वाई पॉजिटिव में। तो देखिए इस वाले में कंडीशन में आया एक्स माइनस है और कॉस क्या है? पॉजिटिव है। तो अब देख लीजिए टेन थीटा आया था कितना? तो कहेंगे सर टेन थीटा आया था -√3, तभी माइनस को भूल जाइए।
√3 वैल्यू कितनी होती है सर? तो कहेंगे सर ये पाई/3 होती है। तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा सर? तो हो जाएगा पाई माइनस थीटा, तो आप कर लीजिए सर पाई माइनस थीटा, तो हो जाएगा पाई/3, तो कितना आ गया सर? 2 पाई/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा सॉल्यूशन है इसका। तो कितना आ गया सर? तो कहेंगे आप सर 2 पाई/3 जो होगा वो हमारा आंसर होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और फिर एक बार आर्गुमेंट और मॉडुलस निकाल कर देखते हैं। अब जैसे देखिए एक मैं क्वेश्चन अगर लूँ, बहुत सीधा सा क्वेश्चन लिया जाए, तो मैंने लिया कि सर -1 प्लस आई को आप चेंज करिए पोलर में। तो चेंज करते हैं तो सर यही होता है जेड, और जेड बराबर होता है सर एक्स प्लस आई बाई। क्लियर है? लगाएंगे क्या? तो यहाँ पर सिंस एक्स इज इक्वल टू क्या है? -1 एंड वाई इज इक्वल टू क्या है सर? वाई इज इक्वल टू हमारा 1। तो सर आर कितना हो जाएगा? तो आर होता है सर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। जैसे करेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? कहेंगे सर ये हो जाएगा 1 प्लस 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा सर? तो कहेंगे सर ये आ जाएगा √2। आर तो निकल गया। अब हमें पता है कि r cos थीटा इज इक्वल टू कितना होता है सर? x, और ये कितनी वैल्यू दी है? -1 की। r sin थीटा की वैल्यू कितनी होती है सर? तो आप कहेंगे सर ये होती है y, और ये दिया है 1 के। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हुआ? अगर r की वैल्यू रख दें तो होगा √2 cos थीटा इज इक्वल टू कितना? -1। √2 sin थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? तो आप कहेंगे 1। तो यहाँ से सर cos थीटा आ गया, यहाँ से cos थीटा कितना आ गया? तो कहेंगे -1/√2। यहाँ से सर sin थीटा कितना आ गया? तो आप कहेंगे सर 1/√2। क्लियर है? अब डिवाइड करिए, जैसे डिवाइड करेंगे तो tan थीटा निकल जाएगा, तो कहेंगे सर tan थीटा कितना आया? तो आपका जवाब होगा सर tan थीटा आया, कितना आएगा सर? तो -1। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब फिर वही देख लीजिए, ये क्या है? तो आप देखिए माइनस में है, दूसरा क्या है हमारा प्लस में है। तो अगर आपको ऐसे बनाना है, मैं डायरेक्टली लिख दिया वैल्यू, लेकिन आपको अगर समझना हो अगर थोड़ी-सी बहुत आपकी ट्रिग्नोमेट्री वीक हो गई है, तो उसके लिए। तो देखिए ये होगा -1, तो x माइनस कहाँ होता है? तो सर कहेंगे x माइनस होगा यहाँ, और y प्लस कहाँ होता है सर? तो y होता है प्लस यहाँ। क्लियर है? और इसका आर्गुमेंट अभी बताया कितना होता है, तो आप कहेंगे सर पाई माइनस थीटा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर? तो ये जो हो जाएगा पाई माइनस पाई/4 हो जाएगा। तो रख दीजिए पाई माइनस पाई/4, और पाई माइनस पाई/4 की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ से यहाँ मैं लिख दूँ थीटा, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई/4, तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 3 पाई/4। यही हमारा क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा सर? आंसर हो गया -1 प्लस आई के लिए। क्लियर है? अगर माने यही 1 प्लस आई होता, अगर मान लीजिए 1 प्लस आई होता, दोनों पॉजिटिव होते तो केवल थीटा आ जाता, तो केवल क्या आता इसकी आर्गुमेंट? पाई/4 आर्गुमेंट इसकी आती। तो अभी हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस किया। छोटी सी बात आपको जरूर याद रखना है कि जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो थीटा, वो हमेशा माइनस पाई से बड़ी होगी, और छोटी या बराबर होगी किससे सर? पाई से। ये बात आपको दिमाग में घुसा लेनी है। ये बात और अच्छे से क्लियर होगी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और मैं दिखाऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर सर्कुलर कैसे होता है। ये भी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। सर्कुलर का मतलब ये हुआ जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होती है वो सर्कुलर होती है। तो एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर सर्कुलर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या होगी? सर्कुलर। क्यों? क्योंकि एक समय के बाद वैल्यू जो होगी रिपीट होने लगेगी, यानी इन्हीं सर्कल के बीच में ऐसे घूमती रहेगी। क्लियर है? आइए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। तो अब हमें पढ़ना है कौन-सा? हमें पढ़ना है डी मूवर्स थ्योरम। डी मूवर्स थ्योरम क्या करता है? आइए देखें। तो मानिए कोई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा z, और z इज़ इक्वल टू मैंने लिखा सर क्या? r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये ऐसे लिखा है। क्लियर है? तो डी मूवर्स थ्योरम ये कहता है कि जो ये cos थीटा प्लस i sin थीटा होती है, ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा जो होती है, अगर उसके पावर n है, उसके पावर n है, तो ये हो जाएगा कितना सर? ये हो जाएगा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। यही हमारा क्या कहता है सर? डी मूवर्स थ्योरम कहता है। बहुत ही आसान सा ये थ्योरम है जिसको आपको याद रखना है। दूसरी बात, ये n की पावर कुछ भी हो, अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो भी ये वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? सैटिस्फाई होगी। इंटीग्रल पावर है यानी कि फ्रैक्शन पावर है तब भी होगी। फ्रैक्शन पावर में केवल एक चीज़ और जान लीजिए आप, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, लेकिन जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैं इसको और अच्छे से क्लियर करूँगा। अगर कोई फ्रैक्शन पार्ट है यानी cos थीटा प्लस आई साइन एन थीटा का पावर 1/n है, 1/n
तो इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी सर कॉस 2 आर पाई प्लस थीटा बाई एन। क्लियर है? प्लस हो जाएगा क्या, आई साइन, और यहाँ हो जाएगा कितना सर, 2 आर पाई प्लस थीटा बाई एन। क्लियर है? ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। दूसरी आपको रिमार्क याद रख लीजिए कुछ। रिमार्क नंबर 1 याद रखना है आपको कि अगर कहीं लिखा है कॉस थीटा ना, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, और इसके साथ मल्टीप्लाई है कोई कॉस एम थीटा और प्लस आई साइन एम थीटा, ये लिखा है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कुछ नहीं होगी, वो होगी कॉस थीटा, और यहाँ पर एम प्लस एन जोड़ देना है, यानी दोनों जुड़ जाएगा, एन प्लस एम या एम प्लस एन करिए, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा सर आपका थीटा। क्लियर है? प्लस यहाँ भी वही काम होगा, तो आई साइन, यहाँ हो जाएगा सर एन प्लस एम थीटा। क्लियर है? यहाँ पे आप एन प्लस एम या एम प्लस एन दोनों बराबर है, लेकिन मैं लिख दूँ, कुछ लोग जो हैं ऐसे भी होते हैं जो इसको गलत मान जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये इसकी वैल्यू होती है, ये रिमार्क आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो डिमोवर्स थ्योरम का मैं प्रूविंग भी करा दूंगा। अगर आपको प्रूविंग चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इसकी प्रूविंग बहुत आसान है जिसको मैं करा सकता हूँ, तो आप उसको भी देख लेंगे। आइए हम लोग अब डिमोवर्स थ्योरम पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और हमारा जो कल का वीडियो आएगा इसी से रिलेटेड आएगा, क्योंकि अब अभी आपको nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़नी है, क्यूब रूट nth रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये सारी चीज़ें जो है पढ़नी है, तो कहीं न कहीं बिना इसके जो है वो चीज़ें समझ में आपको आने वाली नहीं है, इसलिए मैं इस टॉपिक को उठाया हुआ हूँ। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिमूवर्स थ्योरम पर, और देखते हैं। तो चलिए, अब देखिए आपके स्क्रीन पे जो है क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अगर 2 cos थीटा बराबर x प्लस 1/x हो, 2 cos फाइ बराबर y प्लस 1/y हो, तो आपको प्रूव करना है कि x पावर m y पावर n अब प्लस 1 अपॉन एक्स पावर एन इंटू वाई पावर एन बराबर 2 कॉस एम थीटा प्लस एन पाई। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो भी आपको दिया हुआ है इक्वेशन उसको लिखिए। तो सिंस गिवन दैट, हमें गिवन क्या है, सिंस गिवन दैट 2 cos थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। अगर इसको और अच्छे से लिखा जाए तो मैं लिख सकता हूँ 2 cos थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। यहाँ से क्या आ जाएगा सर, तो यहाँ से कहेंगे सर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा ये माइनस 2 cos थीटा इंटू क्या आ जाएगा सर एक्स, तो मैं, और क्या आ जाएगा सर प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा। तो आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया किसमें, एक्स में। अब एक्स की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, तो चलिए एक्स की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ सर एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी। तो माइनस बी जैसे करेंगे तो ये होता है ना सीधा चार फार्मूला, माइनस बी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो रखिए, तो माइनस बी करेंगे तो हो जाएगा सर 2 cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं सर, प्लस माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा सर, तो हो जाएगा सर 4 cos स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, माइनस 4ac, जैसे 4ac करेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस 4 अपॉन 2a, तो यहाँ बचेगा सर 2। जब और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना सर, तो ये आएगा कॉस थीटा, 2 से 2 कट गया, 4 यहाँ से कॉमन आएगा तो यहाँ भी 2 बचेगा तो कट जाएगा, या मैं लिख ही देता हूँ। तो ये हो जाएगा सर 2 कॉस थीटा प्लस माइनस यहाँ से 4 आएगा बाहर, यहाँ बचेगा 2, ये हो जाएगा सर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा सर अपॉन 2। नेक्स्ट में 2 से 2 काट दीजिए, ये हो गया कॉस थीटा, और हो जाएगा सर प्लस माइनस, यहाँ बचा सर अंडर रूट, ये बच जाएगा माइनस साइन थीटा। क्यों माइनस साइन थीटा हुआ, क्योंकि हम जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सर, साइन थीटा होता है, लेकिन ये यहाँ पर नेगेटिव साइन ले लेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब आगे बढ़ेंगे, तो जैसे लिखेंगे तो आप देखिए एक्स बराबर क्या आ जाएगा, तो एक्स बराबर आ जाएगा सर कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा सर प्लस माइनस आई साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी एक्स की वैल्यू निकल गई। सिमिलरली आप निकालेंगे किसी वैल्यू, तो सिमिलरली आप निकाल लीजिएगा वाई, और वाई सेम है तो कुछ करना नहीं है, आपको केवल थीटा की जगह फाई रख देना है, तो ये हो जाएगा कॉस फाई प्लस माइनस आई साइन फाई। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करिए, एक बार पॉजिटिव साइन ले लीजिए और एक बार नेगेटिव साइन रख के
इस इक्वेशन पुट करिए, देखिए ये आएगा। चलिए देखते हैं। तो हमने लिया नाउ लेट पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन अगर लिया जाए तो x बराबर क्या हो जाएगा सर? तो कहेंगे x बराबर हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा। तो सॉरी प्लस साइन ले रहे हैं तो माइनस को हटा दिया जाए, ठीक है। y बराबर भी क्या हो जाएगा सर? कहेंगे सर कॉस फाई, यहाँ हो जाएगा प्लस आई साइन फाई हो जाएगा सर। कोई दिक्कत नहीं सर। अब हमें क्या निकालना है सर? तो सबसे पहले करना है x के पावर m, तो हमें करना है x के पावर m इंटू वाई के पावर n, यही है। तो देखिए x पावर n इंटू वाई पावर n, और फिर हमको करना है प्लस 1/x के पावर m इंटू वाई के पावर n, ये करना है। तो करिए। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, अगर ये निकालना है, इसके लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले एक्स पावर एम लिखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स पावर एम हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर क्या होता है सर? एम हो जाएगा इंटू कॉस फाई प्लस आई साइन फाई के पावर क्या हो जाएगा सर? एन हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे सर? तो यहाँ हो जाएगा सर प्लस, प्लस क्या बचेगा? तो बचेगा सर 1/, तो ये हो गया 1/, यहाँ वही चीज़ बच जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर, यहाँ हो जाएगा सर एम इंटू क्या हो जाएगा सर? तो कॉस आई प्लस आई साइन पाई के पावर कितना हो जाएगा सर? एन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डिमोवर्स थ्योरम लगाइए, तो यहाँ एम आगे आ जाएगा। क्या हो जाएगा सर? कॉस एम थीटा प्लस आई साइन एम थीटा। क्लियर है सर? यहाँ आ गया। यहाँ भी इसी तरह लगाइए डिमोवर्स थ्योरम, तो हो जाएगा कॉस एन फाइव और प्लस आई साइन क्या हो जाएगा सर? यहाँ क्या होगा? आई साइन एन फाइव हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। प्लस क्या हो जाएगा सर? प्लस 1/, तो इसको मैं ऊपर कर दूं जिससे हमको और आसानी हो। तो ऊपर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर कितना हो जाएगा सर? माइनस एम। और सिमिलरली यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस फाई प्लस आई साइन पाई के पावर कितना? तो सर कहेंगे आप के पावर हो जाएगा सर माइनस एन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जैसे हुआ, तभी मैंने बताया ये दोनों एंगल क्या हैं? कॉस के एंगल हैं, तो दोनों क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो क्या बचेगा सर? कॉस, तो यहाँ हो जाएगा कितना? तो एम थीटा प्लस कितना हो जाएगा सर? एन फाई, ये हो जाएगा। क्लियर है? प्लस यहाँ हो जाएगा सर आई साइन एम थीटा प्लस कितना हो जाएगा सर? एन फाई हो जाएगा। क्लियर है? प्लस आगे जब बढ़ेंगे तो ये माइनस आगे आएगा, जब माइनस आएगा तो ये हो जाएगा कॉस माइनस एम थीटा, ये हो गया। प्लस आई साइन, यहाँ क्या हो जाएगा सर? तो माइनस एम थीटा हो जाएगा, ये एक ब्रैकेट में। और साथ ही साथ में दूसरे ब्रैकेट में जो होगा, यहाँ लिखना ही पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सर कॉस माइनस एन थीटा प्लस हो जाएगा सर आई साइन, यहाँ हो जाएगा माइनस एन फाई। क्लियर है? ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे ये आगे हम लोग बढ़ेंगे सर, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? ऊपर करिए। तो यहाँ पे तो ये सेम चीज़ जो है वो लिखी रहेगी, कॉस एम थीटा प्लस एम फाई। यहाँ पर वही सेम चीज़ लिख दीजिए, तो आई साइन, और यहाँ क्या हो जाएगा सर? एम थीटा प्लस एम फाई। कोई दिक्कत नहीं। और देखिए अब ये लिखा हमने। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आगे बढ़ेंगे सर, तो ये वाला जो टर्म है इसको भी लिख लिया जाए। तो इन दोनों का फिर वही काम कर दिए जो यहाँ किया गया है। तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा सर कॉस, क्या हो जाएगा सर? माइनस थीटा, और माइनस हो जाएगा एम एन फाई। यहाँ पे क्या है? माइनस एम थीटा प्लस एन फाई। यहाँ कर लीजिए सर आप एन फाई। क्लियर है? यहाँ पे एन होगा, मैंने एम लिख दिया है, ठीक। फिर क्या होगा सर? फिर होगा आगे प्लस आई, ये हो जाएगा सर साइन,
और माइनस एम थीटा माइनस कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा एन पाई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आगे जैसे ही बढ़ेंगे, ये हो गया कॉस एम थीटा प्लस एन पाई। यहाँ हो जाएगा सर प्लस आई साइन एम थीटा प्लस एन पाई। जैसे आगे बढ़ेंगे तो प्लस माइनस कॉमन लीजिए तो कॉस, और ये हो जाएगा माइनस एम थीटा प्लस हो जाएगा सर एन पाई। यहाँ करेंगे माइनस कॉमन तो हो जाएगा प्लस, और जैसे ही कॉमन लेंगे तो होगा आई साइन, एक स्टेप लिख देता हूँ मैं, तो हो जाएगा माइनस एम थीटा प्लस हो जाएगा सर एन पाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए माइनस है, तो माइनस माइनस जैसे आएगा तो यहाँ हो जाएगा सर माइनस, ठीक है। कॉस जो माइनस थीटा होता है आपको पता है कॉस थीटा के बराबर होता है, और साइन माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है सर, तो कहेंगे सर साइन थीटा के बराबर होता है। ये बात पता है। ये माइनस थीटा है ना, जैसे माइनस आगे आएगा, जैसे ही माइनस आगे लेंगे तो यहाँ हो जाएगा सर माइनस, कहाँ सर, तो यहाँ सर हो जाएगा माइनस, और जैसे यहाँ पर माइनस हुआ तो यहाँ माइनस कर देंगे, ये हट गया, तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। ये माइनस है लेकिन कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये प्लस हो जाएगा, तो बचेगा क्या सर, तो कहेंगे सर बचेगा टू कॉस एम थीटा प्लस एन फाई। ये हमारा क्या हो जाएगा सर, बहुत बेहतरीन जो है आंसर हो जाएगा। क्या हो गया, टू कॉस एम थीटा प्लस एन फाई। यही हमें प्रूफ करना था। तो देखिए हमने ये चीज़ क्या कर दिया, बहुत अच्छे से प्रूफ कर दिया, ठीक है, केवल डी मोवर्स थ्योरम का यूज करके। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन है, कर अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर। तो प्रूव करना अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन बराबर दिस, ये हमको प्रूव करना है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसका रूट निकाल लें। तो रूट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे सर, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। आप देखिए बी स्क्वायर जो छोटा है फोर इसी से, तो सीधा चार का डायरेक्ट फॉर्म लगाइए। एक्स बराबर कितना हो जाएगा सर, तो हो जाएगा माइनस बी, तो हो जाएगा सर माइनस बी का हो जाएगा टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी स्क्वायर कितना होगा सर, तो चार माइनस फोर ए सी कितना होगा 16, अपान कितना हो जाएगा सर टू। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा सर, टू से टू कट गया तो वन, प्लस माइनस 16 में से 4 गएगा 12, और 12 को मैं लिख सकता हूँ कितना है, तो टू रूट थ्री लिख सकते हैं 12 को, यहाँ हो जाएगा रूट थ्री आई। क्लियर है। यहाँ इसके दो रूट होंगे, एक तो होगा प्लस वाला, तो मैंने माना अल्फा जो है वो प्लस वाला है, तो ये हो गया अल्फा वन प्लस रूट थ्री आई, और मैंने बीटा मान लिया सर कितना, तो वन माइनस रूट थ्री आई। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर हमको अल्फा का टर्म जो है वो पोलर में करना है, और एन है, तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप पोलर में चेंज कर लीजिए। तो अल्फा को अगर पोलर में चेंज किया जाए तो अल्फा बराबर, सिंस अल्फा बराबर क्या है, तो वन प्लस रूट थ्री आई है। क्लियर है। अल्फा बराबर कितना है, वन प्लस रूट थ्री आई। तो यहाँ से आर कितना हो जाएगा सर, कहेंगे इसका स्क्वायर प्लस इसका, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट होता है ना, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कर लीजिए, तो वन का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा प्लस रूट थ्री का स्क्वायर। जैसे करेंगे तो तीन का रूट थ्री का स्क्वायर थ्री होगा प्लस वन, तो आर यहाँ से कितना आ जाएगा सर, आर कहेंगे देयर फोर आर आ गया सर कितना, तो आर आ गया हमारा टू। अब एंगल देख लीजिए, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है सर, टेन थीटा बराबर होता है वाई बाई एक्स, तो वाई बाई एक्स जैसे ही करेंगे तो कितना है सर, तो हो जाएगा रूट थ्री और बाई हो जाएगा सर वन। क्लियर है। कितना हो जाएगा सर, रूट थ्री बाई वन, तो मैंने रूट थ्री बाई वन कर दिया। अब जैसे रूट थ्री बाई वन किया तो थीटा बराबर कितना आ गया, तो सर कहेंगे थीटा बराबर आ गया पाई बाई थ्री। थीटा बराबर कितना आ गया सर, पाई बाई थ्री आ गया। तो अब अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं, देयर फॉर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा सर, तो अल्फा बराबर हो जाएगा आर टू, यहाँ हो जाएगा वन प्लस रूट थ्री, मतलब सॉरी जो हो गया रूट टू, यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसको कितना, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा, तो कॉस पाई बाई थ्री प्लस आई साइन कितना हो जाएगा सर, पाई बाई थ्री हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है। ये हमने क्या किया, अल्फा निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे सर, बीटा के पावर एन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अल्फा का पावर एन निकाल लें। तो अल्फा का पावर एन जो होगा वो कितना होगा सर, तो कहेंगे सर ये हो जाएगा टू, यहाँ हो जाएगा सर कॉस पाई बाई थ्री प्लस आई साइन पाई बाई थ्री के पावर एन, और जैसे करेंगे तो होगा टू पावर एन, यहाँ हो जाएगा सर कॉस एन पाई बाई
3 माइनस आई साइन, यहाँ हो जाएगा पाई/3, यहाँ भी होगा प्लस, ये हो जाएगा ये, यहाँ n होगा n पाई/, ये हो गया हमारा ये हमारा क्या आया सर, तो आप कहेंगे सर ये आया अल्फा की पावर n। और सिमिलरली आप बीटा पावर n भी निकाल लेंगे। बीटा पावर n क्या हो जाएगा सर, तो 2 के पावर n, और क्या हो जाएगा सर, तो हो जाएगा cos n पाई/3 प्लस कितना हो जाएगा सर, तो हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर यहाँ जो है -√3 है, तो यहाँ हो जाएगा सर आई साइन n पाई/3। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए ये आ गया, अब दोनों को जोड़ लीजिए, तो यहाँ से ये हो गया 1, ये हो गया 2, दोनों जोड़ेंगे तो सर हो जाएगा अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n इज इक्वल टू, जब जोड़ेंगे तो सर ये वाला पार्ट जो होगा ये दोनों कैंसिल, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो जुड़ेंगे तो कितना होगा सर, 2 के पावर n तो होगा ही होगा, इनटू हो जाएगा सर 2 कॉस n पाई/3, और जैसे ही जोड़ेंगे तो आ गया 2 के पावर n+1 कॉस n पाई/3। ये हमारा थ्योरम क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्लियर है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि हमने इतना मतलब तामझाम किया, अगर आपको डायरेक्ट करना हो, मतलब बेसिक बताया कि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आए, अगर मानिए मुझे डायरेक्ट इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है 1+√3i को, तो वही बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। कैसे, वो देखिए कैसे कर सकते हैं। जैसे मानिए यहाँ पे दिया था हमारे पास 1+√3i, तो इसको क्या करिए सर, 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 का डिवाइड, तो हो जाएगा 1/2 प्लस √3/2, और हो जाएगा आई भाई 1/2। देखिए कॉस पर कितनी एंगल होती है, तो कहेंगे सर ये होता है पाई/3 पर 1/2 होता है। साइन पाई/3 पर क्या होता है सर, तो कहेंगे सर ये होता है पाई/3 पर ही √3/2 होता है। यहाँ सर आप पाई/3 भी लिख लेंगे। क्लियर है, देखिए मैंने बहुत आसानी से इसको बदल दिया। सिमिलरली माइनस के लिए भी कर सकते थे। तो बहुत ही ये छोटा सा टॉपिक है, मैंने इतना डिटेल में इसलिए बताया कि आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज जो है वो अच्छे से हो जाए। बाकी आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपका अगर एग्जाम लिखना हो तो आप ऐसे लिखिए तो और अच्छी बात होगी। क्लियर है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए हमारे स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें कह रहा है कि सर सिंप्लीफाई करिए cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा पावर 4 साइन बीटा प्लस आई कॉस बीटा पावर 5, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, तो इमेजिनरी यहाँ रियल पार्ट में साइन, इमेजिनरी पार्ट में यहाँ पे क्या है कॉस, तो पहला काम तो आप यही कर लीजिए कि इसको जो है साइन कॉस बना लीजिए, इसको साइन बना लीजिए। जहाँ भी आपको दिखे कि रियल पार्ट में अगर कॉस साइन है तो उसको कॉस बनाएंगे, और अगर इमेजिनरी पार्ट में कॉस है तो उसको साइन बनाएंगे। तो ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर तो सब सही है, तो कॉस अल्फा यहाँ हो जाएगा आई साइन अल्फा की पावर कितना हो जाएगा सर, यहाँ हो जाएगा सर 4, अपान कितना हो जाएगा सर, अपान हो जाएगा सर साइन। अब देखिए यहाँ पे इसको कॉस में बदलना है, तो कॉस में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस पाई/2 माइनस बीटा, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ पे लिख सकता हूँ आई, और यहाँ लिख सकता हूँ सर साइन पाई/2 माइनस बीटा। ये काम हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि कॉस पाई/2 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा, ये हो गया पावर 5। अब यहाँ पे डिमोवर्स लगाइए, जैसे लगाएंगे तो हो जाएगा सर कॉस 4 अल्फा प्लस हो जाएगा आई साइन 4 अल्फा, ये हो जाएगा। इसको हम लोग ऊपर कर लें, जैसे ऊपर करेंगे तो क्या आएगा सर, तो यह आएगा कॉस, यहाँ होगा पाई/2 माइनस बीटा प्लस आई साइन पाई/2 माइनस बीटा, ये पावर कितना हो जाएगा सर, कहेंगे सर ये हो जाएगा -5। -5 को लाइए तो ये हो जाएगा सर कॉस 4 अल्फा प्लस आई साइन 4 अल्फा, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ कितना हो जाएगा सर, तो कहेंगे सर कॉस, और माइनस है तो माइनस जब आएगा तो क्या होगा, -पाई/2, और यहाँ हो जाएगा +5 बीटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं आप लिख देता हूँ, प्लस हो जाएगा क्या ये 5 बीटा, कोई दिक्कत नहीं सर। प्लस आई साइन, तो यहाँ सर आई, और साइन कितना हो जाएगा सर, तो साइन कहेंगे सर ये हो जाएगा -5/2, और ये हो जाएगा +5 बीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए अगले स्टेप में, तो यहाँ सर हो जाएगा कॉस
4 अल्फ़ा और क्या बचा सर? तो इधर जो बचा, इसके साथ अगर लिख लिया जाए, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा सर? cos 4 अल्फ़ा माइनस 5/2 प्लस कितना हो जाएगा सर? 5 बीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये हो जाएगा, ठीक? प्लस आई साइन, और साइन के साथ जब जोड़ेंगे तो होगा 4 अल्फ़ा माइनस 5/2 और प्लस यहाँ हो जाएगा सर 5 बीटा। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस, और मैंने माइनस कॉमन लिया है यहाँ पे, तो माइनस कॉमन लेकर मैं इसको लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ? तो सर 5/2 और माइनस क्या हो जाएगा सर? तो माइनस हो जाएगा हमारा 4 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा। हो सकता है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक? ये काम कर दिया, प्लस यहाँ भी वही काम करिए। तो जैसे ये काम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आई साइन, यहाँ सर माइनस कॉमन हो जाएगा, माइनस कॉमन होगा तो हो जाएगा सर 5/2 माइनस 4 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए ये माइनस है तो कॉस पे कोई इफेक्ट डालेगा नहीं, तो ये लिख सकता हूँ मैं कॉस, और ये हो जाएगा 5/2 माइनस 4 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा। और यहाँ मैं लिख सकता हूँ सर माइनस, क्योंकि माइनस इफेक्ट डालेगा साइन पे, तो हो जाएगा साइन, तो यहाँ हो जाएगा सर 5/2 माइनस 4 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक सब सही चल रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे बढ़ेंगे तो जैसे ही cos 5/2 जैसे घटाएँगे तो ये सब हो जाएगा सर साइन में चेंज, और ये कितना आ जाएगा सर? साइन 4 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा। क्लियर है? यहाँ क्या आ जाएगा सर? माइनस कॉस, और यहाँ हो जाएगा सर कितना? 4 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा। क्लियर है? ट्रिग्नोमेट्री तो आपकी स्ट्रॉन्ग ही होगी। क्यों ऐसा हुआ? तो भाई साहब बहुत आसान सा है कि अगर मैं लिखूँ कॉस, इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ, यहाँ जैसे मैं लिखूँ, क्या लिखा है? कॉस 5/2 और माइनस थीटा मैंने लिया, ठीक है? तो इसको मैं लिख सकता हूँ सर कॉस, और इसको लिख दिया जाए क्या? तो सर 2 पाई लिख सकते हैं, कॉस 2 पाई, और सर क्या इसमें जोड़ेंगे? तो सर कहेंगे आप पाई/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है? अब 2 पाई में कोई चेंजिंग होगी नहीं, जैसे जोड़ेंगे तो फिर कॉस पाई/2 माइनस थीटा आ जाएगा, फिर क्या बचेगा सर? कॉस पाई/2 माइनस थीटा, और ये आ जाएगा कितना सर? कॉस थीटा। क्लियर है? सिमिलरली आप साइन के लिए भी कर लेंगे। तो ये हमारा क्या होगा? सिंप्लीफाई करके रिजल्ट सामने आ गया। तो आज हम लोगों ने कुछ थ्योरम लगाए, कुछ थ्योरम डी मोमर्स थ्योरम पे क्वेश्चन लगाए, कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक क्वेश्चनों को हमने जाना, और अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी, इस सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। वहाँ पर भी इसका मतलब डी मोमर्स थ्योरम का पूरा पूरा यूज होगा, तो इसलिए अ, और क्वेश्चन जो है डी मोमर्स थ्योरम को कराया जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स पे आप उसको भेज सकते हैं, जिसके बाद उसका सॉल्यूशन आपको पूरी तरह से प्रोवाइड कराया जाएगा। बाकी अगर डी मोमर्स थ्योरम का आप प्रूविंग करेंगे तो उसका अलग से एक वीडियो बनाकर आपको प्रूविंग जो है वो भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ इसी तरह लगातार पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए और हमारे हौसले को बुलंद करिए। जय हिंद, जय भारत।